नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, ये हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है ना। तो ये जो पंक्ति है किस ग्रंथ से ली गई? पद्मावत से, कबीर परिचय से, रामचरितमानस और बीजक से। तो ये कबीर परिचय की पंक्ति है। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? गुरु नानक देव जो थे उनकी माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम तृप्ता था। ओके, तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक था। कबीर का जो भक्ति आंदोलन था विद्रोह मूलक था। तो स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिशोधात्मक, यह विचार करने वाले विद्वान हैं, है ना। तो ये किसका कथन है? कबीर का जो भक्ति आंदोलन है वो विद्रोह मूलक है और तुलसी का प्रतिरोधात्मक, है ना। रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन सिंह और रामविलास शर्मा। तो ये बच्चन सिंह का कथन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि साहित्य, है ना, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता, है ना। इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। पहला है कि संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस्लाम आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय नमन स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पे देखा जा सकता है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य भक्ति आंदोलन का भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो इसमें हमें क्या देखना है? गलत, मतलब असत्य देखना है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर है। ओके, सी नंबर असत्य है, क्योंकि संत साहित्य में पूजा भजन ये सब नहीं देखा जाता था। ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। निर्गुण भक्ति काय धारा में उदासी संप्रदाय, है ना। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये क्वेश्चन है। तो दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद और मलुकदास। तो ये श्रीचंद इनके उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे चलते हैं। निर्गुण में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी में हुआ था, है ना। गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अर्जुन और नानक। तो इसमें ऑप्शन है नानक। ठीक है, नानक के पुत्र ही श्रीचंद थे जो उदासी संप्रदाय का किए थे। ठीक है, तो 1469 में इनका जन्म आप याद रखिए, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता, वहीं दूसरी ओर मुसलमानत्व, है ना। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें किसका कथन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ एक ओर तो हिंदुत्व निकल रहा था, वहीं दूसरी ओर मुसलमानत्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि कौन सा कथन असत्य है ना। असत्य कथन का चुनाव करना है। कृष्णगढ़ के नरेश महाराजा सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास थे। तो ये सही है कि तो जो नागरीदास है उन्हीं का नाम था सावंत। ठीक है, कृष्णगढ़ के जो नरेश महाराज सावंत सिंह थे ये भक्त कवि थे, इन्हीं का नाम नागरीदास है। ठीक है, नागरोड के राजा संत पीपा स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। ये भी सही है, रामानंद के शिष्य ही पीपा थे, मतलब जो पीपा है वो रामानंद के शिष्य है। ये भी सही है। इसमें संगत ढूंढना है मुझे। जम्भनाथ ने अपने आदर्श और प्राच्य, है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये गलत है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? माधवाचार्य ने किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, मतलब इसमें असत्य का चुनाव करना है, तो ये असत्य है। सहजोबाई ने ब्रह्मत्व का निर्माण सगुण निरपेक्ष और अनिर्विचार स्थिति से। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसमें गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि सही विकल्प का चुनाव करना है। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। कबीर जो कुछ कहते थे वे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी युक्तियाँ बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाली होती थी। तो ये पहला असत्य है। ठीक है, शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर नहीं कहते थे, पहला असत्य है। दूसरा सत्य है, क्योंकि उनका जो व्यंग था वो चोट करने वाला था।
तो ए सही आर गलत, मतलब आ सही बा गलत। तो ए सही, ए बी दोनों सही, ए गलत आर सही, तो यही बी, ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्नलिखित सही विकल्प का चुनाव करना है। निर्गुण भक्ति में गुरु को ही वही पहुँच प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही पहुँच प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों में ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद प्राप्त है। निर्गुण भक्ति का आलम्बन निराकार और अगोचर है। निर्गुण भक्ति का जो आलम्बन है निराकार अगोचर है ना, और सगुण भक्ति का आलम्बन साकार और गोचर है। तो ये दोनों ही सही है, आ बा दोनों सही है। ठीक है, तो ए और दो दोनों गलत, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि राजस्थान से संबंधित संत संप्रदाय नहीं था, है ना। तो राजस्थान से संबंध किसका संत का नहीं था? निरंजनी संप्रदाय, जन्मनाथ, है ना, लालदासी संप्रदाय और बाबरी संप्रदाय। तो इसका बाबरी संप्रदाय का इसमें इनका नहीं था। आगे चलते हैं, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंध असंबंध है। मतलब 4 इनके शिष्य परंपरा में आते हैं, एक जो है वो नहीं आते। पीपा, सुंदर, रज्जब, गरीबदास, है ना। तो पीपा का संबंध रामानंद से है क्योंकि ये रामानंद के शिष्य थे। ओके, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? ओके, कबीर परिचय अनंत दास का है, ज्ञान समुद्र सुंदर दास, ज्ञानदीप दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद, है ना। तो इसमें क्या सुसंगत, मतलब इसमें एक गलत है। कौन सा गलत है? तो ये ज्ञान बोध सुंदर का, रामानंद का ये गलत है। आगे चलते हैं, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो आंदोलन में से कहीं अधिक विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष में ने कभी नहीं देखा, है ना, कभी देखा। तो ये फिर से पढ़ते हैं कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन में पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिन्हें भारतवर्ष में ने कभी देखा। भक्ति आंदोलन के विषय में किसका कथन है ना। तो हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी का कथन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में माया महाठगनी हम जानी किस भक्ति कवि का कथन है ना। सूरदास, कबीरदास, कुंभनदास और नाभादास। ठीक है, तो ये किसका कथन है? तो माया महाठगनी हम जानिए कबीर का कथन है। ओके, आगे चलते हैं, किस संत ने विदेशी आक्रमणियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी? किस संत ने? कबीर ने, सुंदर ने, मलुकदास, गुरु नानक देव। तो इसमें गुरु नानक देव का है। ओके, गुरु नानक देव ने विदेशी आक्रमणियों के प्रति आवाज उठाई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में महाराष्ट्र के भक्तों में से सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है ना। सबसे पहला नाम गोरखनाथ, नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ। तो ये नामदेव का सबसे पहले नाम आता है महाराष्ट्र के संत भक्तों में। ठीक है, आगे चलते हैं, द निर्गुण, मतलब 18 नंबर क्वेश्चन में द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री किसका, मतलब किस शोध ग्रंथ है? किसका शोध ग्रंथ है? लक्ष्मी वार्ष्णेय का, है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद, बाबू श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त वर्षवाल, है ना। तो निर्गुणों के ऊपर किसने पीएचडी किया था? ये क्वेश्चन है, निर्गुण ऑफ स्कूल ऑफ पोएट्री। तो इसमें किसका नाम? तो ये पीताम्बर दत्त वर्षवाल का नाम आता है ना। ये जो पीताम्बर दत्त थे, ये श्याम सुंदर के निर्देशन में इन्होंने पीएचडी किया था। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। ये काव्य की पंक्ति किस संत की है? कबीरदास, रैदास, पीपा, नानक देव, है ना। ये किसकी है? तो रैदास की ये पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पीव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भले ना, है ना, गुरु को भूले ना। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? सुंदर की है, सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई और रैदास, है ना। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये सहजोबाई की ये पंक्ति है।
आगे चलते, कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण। कबीर का जो रहस्यवाद है वह अधिकतर कहाँ, अधिकतर सूफियों के प्रभाव से पाया जाता है। यह कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।